Hi, good afternoon everybody. I am Dr. Anand Bhardwaj and I am here with a new topic of Vastu Shastra, especially a topic which has not been raised by any Vastu consultant so far. Though you may be getting this particular topic on internet, but the intensity of this topic has been felt by me during last few years. यस साथियों, आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा एंड द टॉपिक इज वास्तु फॉर कंसेप्शन। कंसीव करना वैसे तो एक बहुत कॉमन सी बात है। प्रकृति जो हमारा संसार सृष्टि चल रही है, ये चली इसी से रही है कि आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं। इसके लिए जो है सृष्टि के आगे चलने के लिए कंसेप्शन बहुत ज़रूरी है, कंसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसीव भी करें एक हेल्थ तरीके से, यानी कोई प्रॉब्लम ना आए कंसीव करने के साथियों। इसके लिए यूँ तो बहुत सी मेडिकल साइंस में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से प्रिकॉशंस हैं नेचुरोपैथी में भी, लेकिन वास्तुशास्त्र भी इसके बारे में काफ़ी डीपली बहुत डिटेल में बताता है। जब भी हम कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कहीं पर मैटरनिटी वार्ड बनाते हैं या कहीं पर जो है ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि किसी फीमेल को, लेडीज़ को कहीं पर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर साथियों मेडिकल जो कॉज है उसको तो ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है ही, साथ साथ जो है वास्तु को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो सब के सब जो वास्तु के हिसाब से अपने आप के कंसेप्शन पर, कंसीव करने पर लेडीज़ के प्रॉब्लम करते हैं। ध्यान दें, नंबर 1, अगर आपका बेडरूम मास्टर बेडरूम, यदि न्यूली वेड कपल अगर नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोता है लंबे समय तक, तो वहां पर कंसीव करने की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई न्यूली वेड कपल रहता है और साथ साथ अगर वहां पर कुछ पानी का भी वहां पर है, यानी अटैच बाथरूम साथ में बना हुआ है और वहां पर पानी की कुछ चीजें वहां लगी हुई हैं, तो मैंने ये देखा है और अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वहां पर मिसकैरेज बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी वहां पर बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कम होती है, लिक्विडिटी वहां पर बढ़ जाती है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज द वाटर कॉर्नर, जल का स्थान बोलते हैं वास्तुशास्त्र में हम। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अब आप पूछेंगे कहाँ होना चाहिए मास्टर बेडरूम आपका, या ऐसा बेडरूम जहां पर कि कंसीव करना चाहती हैं आप, तो उन सब लेडीज को ध्यान रखें, उनके हस्बैंड भी ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट का कमरा जिसको कहते हैं नैऋत्य कोण, अर्थ कॉर्नर इज द बेस्ट कॉर्नर फॉर कंसेप्शन। साउथ वेस्ट में रहेंगे तो आपको वहां पर कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, मिस कैरेज की पॉसिबिलिटी भी साउथ वेस्ट में नहीं होती, बहुत कम होती है। इसीलिए हम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं उनमें जो मैटरनिटी वार्ड होता है, लेबर रूम जो बनाते हैं हमेशा साउथ वेस्ट में बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान ये भी देना है, सिर्फ कंसीव करना ही जरूरी नहीं है, हेल्दी कंसेप्शन जरूरी है। हेल्दी कंसेप्शन हो यानी आने वाला आपका जो बेबी है, आने वाला आपका जो संसार, आने वाला जो फ्यूचर है आपका बहुत अच्छा हो। इसके लिए जरूर ध्यान देना आपने। जैसे मैंने पहले बताया था, इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपको बताया था कि अगर पानी कहीं होगा बेडरूम के साथ में अटैच कहीं पर होगा तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी कंसीव करने की भी, और साथ साथ वहां पर जो है मिस कैरेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आप साउथ वेस्ट में मान लिया आपने बेडरूम बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बेडरूम के अंदर भी कोई वाटर एलिमेंट ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है किसी चीज को डिसॉल्व करने में बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाती है। और वास्तु का मानना ये होता है कि अगर कोई चीज कहीं पर लिक्विडिटी हो जाती है तो वो लिक्विडेट कर देगा हर चीज को, और आपके पास वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी साथ में। दूसरा, इसका मतलब साउथ वेस्ट में रहें। दूसरा ध्यान रखें कि बेडरूम के अंदर कोई वाटर एलिमेंट ना हो। वाटर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फिश एक्वेरियम होता है, वाटर फाउंटेन्स होते हैं, पानी का घड़ा हो सकता है, और कई बार बेडरूम के अंदर ही जो बड़े लोग होते हैं बहुत बहुत छोटा सा वहां पर जो है स्विमिंग टैंक बना लेते हैं, बच्चों के नहाने का बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी कोई बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से आइडियाज लोगों के पास आते रहते हैं वाटर एलिमेंट को अपने बेडरूम के साथ अटैच करने का। वो सब चीज़ें ठीक नहीं है कंसीव करने के लिए, और इसके लिए कि वहां पर मिस कैरेज की पॉसिबिलिटी ना रहे। दूसरा, बेबी आपका हेल्दी रहे, इसके लिए जरूरी है कि कंसीव कर जहाँ करना है आपने उस बेडरूम के अंदर नॉर्थ की दीवार के ऊपर
कोई भी बॉर्डर का पोस्टर ना हो, कोई भी लहरों वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ ईस्ट की दीवार, जो पूरब की दीवार होती है, वहाँ पर जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उस धर्म के कोई भी सिंबल, देवी देवता नहीं, उनके सिंबल जैसे ओम हो सकता है, वहाँ पर स्वास्तिक हो सकता है, और लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण जी का जो है बाल रूप वहाँ पर लगा सकते हैं पूरब की दीवार के ऊपर, तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है स्टेबिलिटी होने की, और वहाँ पर आपको इसका लाभ मिलता है। इसके साथ साथ कुआं इन मदर फेंगशुई में एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। फेंगशुई हमेशा सिंबल्स के सिद्धांतों पर काम करती है, और उनका मानना होता है फेंगशुई का, जिस माहौल में रहते हैं उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। कुआं इन मदर एक मार्केट में मिल जाएगा आपको, फेंगशुई की शॉप पर मिल जाएगा। जहाँ पर आपने सोना है, जहाँ पर लेडीज ने सोना है और कंसीव करना चाहती हैं, उनके पास रहना चाहिए। एक मदर जो है, एक तरह से ब्लेसिंग्स मिलती हैं मदर को वहाँ पर, वो उसका होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा मल्टीप्लाई करने वाली चीज़, जैसे बहुत सारे फूलों के पोस्टर, बहुत सारे फलों के पोस्टर, बहुत सारे बच्चों के, खेलते हुए बच्चों के पोस्टर, ऐसे पोस्टर्स और पेंटिंग अगर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपको वहाँ पर लाभ मिलता है मल्टीप्लाई करने का। जैसे कि अनार का जो फल होता है, उसको भी माना जाता है इसी काम के लिए। प्रसाद में देते हैं पंडित जी बहुत से मंदिरों में उन लेडीज़ को, उन महिलाओं को जिनको कि कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ और भी बातें हमें ध्यान देनी है। जिस कमरे में आप रहते हैं, अगर कंसीव करना चाहते हैं, एक्सेस में वहाँ पर ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। हल्का सा पिंक कलर अगर वहाँ पर हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, तो आपको उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो वाटर को इंडिकेट करता है। वाटर जो एलिमेंट है, ये हमेशा लिक्विडेट करने में अपना रोल प्ले करता है, और वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसका मतलब ब्लू कलर आपने यूज़ नहीं करना। पिंक करें, पर्पल करें, रेड करें साउथ की वॉल के ऊपर, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बेडशीट्स कैसी हों, बेडशीट में भी ऐसे कलर्स यूज़ नहीं करने, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा ध्यान दें कि जब आप सोते हैं तो कभी भी नॉर्थ में अपना हेड ना करें। उत्तर दिशा में अगर आपका हेड रहता है सोते हुए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको ब्रेन की आ जाएगी, हार्ट की आ जाएगी, और कंसीव करने में तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कभी नॉर्थ में हेड नहीं करना। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको बताऊँगा कुछ और फार्मूलाज जो कि आपके बहुत काम आएंगे, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि आपकी जो है डे टू डे लाइफ में आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।